मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, वाराणसी व्यापार मंडल, एग्रो इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी और म्यूचुअल एसोसिएशन वाराणसी द्वारा आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने बजट को खास बताया और कहा कि जिस तरह से सरकार ने आयकर में छूट की सीमा 7 लाख तक की है, उससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट पर चर्चा में मुख्य रूप से देव भट्टाचार्य, अजीत सिंह बग्गा, मनोज मध्यशिया, चंद्रस्वर जायसवाल, कविंद्र जायसवाल, सतीश गुप्ता, मनीष गुप्ता, विष्णु माया आदि लोग मौजूद रहे। के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। हरित ऋण कार्यक्रम व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम राज्यों एग्रो रिसर्च फंड नामक स्कीम के तहत 500 संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय टैक्स फ्री के लिए तो हम लोगों को 7 लाख रुपया दिया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब 6 था उसको घटाकर 5 किया गया। अगर उसको हमको लगता है जो 30% हाईएस्ट किया गया, उसको 25 या 20 हो जाता तो और ज़्यादा राहत हो जाती। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मनोज मध्यशिया जी ने बताया कि कुछ और राहत होती? कुछ राहत देखिए, आदमी को तो ऐसा होता है कि हमेशा सबको ये लगेगा कि जितनी ज़्यादा राहत उतना अच्छा है। सरकार को ये भी तो देखना है कि हमारे देश को विकास करना, सड़कें बनानी है, डेवलपमेंट करना है। पहले हम लोग जब सड़कों पे चलते थे गाड़ियों से कहीं भी, तो उस समय ये सड़कें इतनी खराब रहती थी। आज आपको हर जगह 4 वे 6 वे लेन मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा? जब सरकार को हम लोग टैक्स देंगे, ये देश हमारा, हम लोग सोचेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। मनोज मध्यशिया जी भी अपने जगह सही है, वो एक व्यापारी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, उनकी बात कहीं गलत नहीं है। बग्गा जी आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ पर? इस 2023-24 के बजट पे। 2023-24 का बजट ठीक है, पर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत लाभ की चीज़ नहीं है। MSME में इन्होंने ज़रूर 1% की छूट दी है, पर महंगाई बढ़ी हुई है। आम जनता त्रस्त है, चाहे कोई भी ग्रेड के हों। हम विकास के नाम पर जनता पर महंगाई नहीं लाद सकते हैं। हम उतनी ही महंगाई लाद पाएंगे जितनी वो विकास ज़रूरी है। विकास से फ़ायदे हो रहे हैं। बग्गा जी 2 मिनट। बग्गा जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि महंगाई, तो किस तरह से लगा ये बजट महंगाई पे? महंगाई पे जैसे अभी गरीबों के लिए ये राशन हो गया, गैस हो गया, इसके बारे में अभी इन्होंने कुछ नहीं विचार किया है। तो क्या इस बजट से महंगाई पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, इससे उतना नहीं असर पड़ेगा। बाकी चीज़ तो ठीक है, लेकिन राशन और इसका गैस वगैरह हो गया, पेट्रोल हो गया, इसका दाम कम नहीं हुआ है, ये कम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बजट पे? यह बजट से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई में राहत नहीं दिया गया है। GST को कम करना चाहिए, GST में भी राहत नहीं दिया गया। बाकी तो आयकर में छूट मिला है, जिससे व्यापारियों को और थोड़ा करदाता को राहत मिलेगी। भट्टाचार्य जी, आयकर में छूट जिस तरह से मिला है, देख रहे हैं, तो क्या वाकई इसमें उद्योग में कुछ बेनिफिट होगा? 100% बेनिफिट होगा। जब लाभ होगा, आयकर में आपको लाभ हो रहा है, तो क्यों नहीं लाभ होगा? सबको बेनिफिट है, बिजनेस है बिजनेस। आप क्या कहेंगे, सबको बेनिफिट होगा इस बजट में? नहीं, बेनिफिट तो सबको है। जैसा भट्टाचार्य जी ने बताया कि विकास भी बहुत जरूरी है, तो विकास किसी उद्योग के लिए जो रोड बने हुए हैं, निसंदेह बहुत वर्ल्ड क्लास के रोड बने हुए हैं, इससे व्यापार भी अच्छी ट्रांसपोर्टिंग होगी, व्यापार बढ़ेगी। लेकिन एक विचार था अपना कि ये चीज़ अगर 30% या 20% होता तो और ज़्यादा बढ़िया होता। रवि जी आप क्या कहेंगे, किस तरह का बजट है? जी, मध्य वर्ग के लिए तो बहुत बढ़िया बजट है, लेकिन व्यापारियों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। इससे हम थोड़ा सा कहेंगे कि व्यापारियों के बारे में सरकार सोचे। व्यापारी ग्रसित है, उनको सब्सिडी मिल जाए, जिससे वो उद्योग लगा सकें, बढ़ा सकें। हमारी कामना यही रहेगी।
जिस तरह से आपने देखा हमारे पीछे कुछ व्यापारी जो हमारे खड़े हैं, जो बनारस के जाने माने व्यापारियों में से गिने जाते हैं, इन व्यापारियों के मन में एक उम्मीद थी, उम्मीद तो जगी, लेकिन कहीं न कहीं उस उम्मीद की दिया हल्का ही जल पाई। हम बनारस से अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन।